हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज हमारी क्लास नंबर है 12th और इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रॉप न्यूट्रिशन। और क्रॉप न्यूट्रिशन के अंदर भी हम बात करेंगे सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में, यानी सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या कार्य होते हैं और इनके सिम्टम्स यानी कमी के लक्षण पौधे में कैसे दिखाई देते हैं। पिछली क्लास के अंदर जो है हमने बेसिक न्यूट्रिएंट एंड प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट को कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज हमारी रहेगी द्वितीय पोषक तत्व के ऊपर क्लास जो है। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो चाहे 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से कि सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा सल्फर, ये तीन क्या है आपके सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ इनके बात कर लेते हैं कि इनके फंक्शंस जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपके पौधे के कौन से भाग पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कैल्शियम के, तो कैल्शियम के कमी के लक्षण जो है आपका, जैसे मान लीजिए ये क्या है, पौधा है और इस पौधे की ये क्या है, पुरानी पत्तियां हैं और ये वाली कौन सी है, आपकी नई पत्तियां हैं। पहले मैंने आपको बताया था ना। और ये वाला भाग कौन सा है आपका, इसे कहते हैं हम एपिकल बड। इसे क्या कहा जाता है, एपिकल बड कहा जाता है। और अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसे हम शीर्ष कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, शीर्ष कलिका बोलते हैं। और कैल्शियम के कमी के लक्षण इस शीर्ष कलिका पर ही दिखाई देते हैं। बहुत अच्छे से आपको ये बात पता है, क्लियर हुई। देन आपकी मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम के कमी के लक्षण जो है वो पौधे की पुरानी पत्तियों पर यानी ओल्डर लीव्स पर दिखाई देते हैं। ये बात भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यानी हिंदी वाले नोट कर लीजिए कहां पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर जो है आपके इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। पुरानी पत्तियों पर क्या है, सिम्टम्स नजर आते हैं। देन सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर के जो सिम्टम्स हैं वो आपके न्यू लीव्स पर दिखाई देते हैं। कहां पर दिखाई देते हैं, न्यू लीव्स पर, यानी पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। किसके सिम्टम्स जो है, सल्फर के, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम 1 बाय 1 जो है इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, उसके बाद हम बात करने वाले हैं सल्फर के बारे में। चलिए कैल्शियम के बारे में बात कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया होगा, मैंने आपको कैल्शियम का पहले भी फंक्शन यानी कार्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, थोड़ा सा आइडिया दिया था। अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा है। हर किसी ने पढ़ा होगा। थोड़ा सा दिमाग जो है अपना पुरानी क्लासों के अंदर स्कूल टाइम में घुमाइए, तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर पादप कोशिका के बारे में। और इसके साथ ही साथ जो है पादप कोशिका के अंदर आपने क्या पढ़ा था, ध्यान करिए, है ना। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर आपने क्या डिफरेंशिएशन किया था, सिर्फ एक डिफरेंस था। वो डिफरेंस, मेजर जो डिफरेंस था वो कौन सा था, आपका सेल वॉल का था। यानी जैसे अगर मैं प्लांट सेल को बनाता हूं तो मान लीजिए ये क्या है, आपका प्लांट सेल हो गया और ये क्या है, उसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनल्स क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो आप वॉल देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इतनी सेल मेम्ब्रेन क्या है आपकी एनिमल सेल के अंदर भी होती है, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर इसके अलावा आपकी एक एक्सटर्नल लेयर और होती है, एक एक्सटर्नल जो है भित्ति आपकी और पाई जाती है। इसे जनरली क्या कहा जाता है आपका, इसे कहा जाता है सेल वॉल। बताओ सभी को याद है ना, सभी को पता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और ये जो सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मेशन के लिए यानी इसके निर्माण के लिए कैल्शियम क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी पहला कैल्शियम का फंक्शन क्या हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन। पहला कैल्शियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन में क्या है, कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिख लेंगे सभी बच्चे, बताओ हिंदी वालों को भी अभी आपका, यानी कोशिका भित्ति के निर्माण में क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर
कैल्शियम के फंक्शन के बारे में। तो देखिए इधर आपको यहाँ पर सेल वॉल, यहाँ पर ये प्लांट सेल आपको दिखाए गए हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट सेल आपको नजर आ रहे होंगे। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे बीच बीच में ये जो जगह आपको वाइट, हल्की वाइट कलर की नजर आ रही है, ये क्या है, सेल वॉल है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको हाईलाइट भी किया गया। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए मेरी बात सुनिए, जब एक पौधा क्या करता है अपने आप को वृद्धि, यानी कि जब एक पौधे की क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी ग्रोथ होती है। जैसे हम इंसान क्या है, बड़े होते हैं, धीरे धीरे क्या है, बड़े होते जाते हैं ना। तो बड़े होते हैं तो वो कैसे बड़े होते हैं, यानी कि हमारा सेल किससे मिलकर बना है, मेनली सेल, हमारी बॉडी मेनली किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। उसी तरीके से पौधे की भी बॉडी जो है वो किससे बनी है, आपकी सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है, सेल है, कोशिका ही है। कोशिका से फिर क्या बनते हैं आपके, यानी कि उत्तक बनते हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू से फिर आपके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या है, फिर आपका सिस्टम बनता है। ये बात आपको पता है ना। और सिस्टम से फिर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो प्लांट भी आपके क्या है, सेल से ही मिलकर बने हैं। अब जब क्या है, पौधे की वृद्धि होगी, बढ़वार होगी, जब वो अपने आप को ग्रो करेगा, तब क्या होगा, ये सेल आपका एक सेल से दो सेल के अंदर कन्वर्ट होंगे, यानी एक सेल से दो सेल के अंदर कन्वर्ट होंगे। और जब नए सेल बनेंगे तो उसमें भी तो सेल वॉल का इंपॉर्टेंट रोल होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि जो कैल्शियम है, यानी जो कैल्शियम है वो आपका क्या है, सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन में भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतनी बात आपको जो है क्लियर हो चुकी है ना। चलिए फिर जो है हम आगे, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इस तरीके की गाजर आपने देखी होगी। ये गाजर जो आप इस तरीके की देख रहे हैं, ये आपका गाजर के अंदर एक डिसऑर्डर पाया जाता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा इंतजार करिए। आप में से अगर किसी को पता है कि ये डिसऑर्डर कौन सा है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए जो है आपके कैल्शियम के फंक्शन यानी कार्यों के बारे में दिया हुआ है। अब हिंदी और इंग्लिश वाले भाई शिकायत मत करना, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इमोबाइल न्यूट्रिएंट, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैल्शियम जनरली क्या है, इमोबाइल न्यूट्रिएंट। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यानी अचल पोषक तत्व है क्या, कैल्शियम। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो कैल्शियम है वो आपका क्या है, सेल वॉल का यानी कोशिका भित्ति का एक इंपॉर्टेंट घटक होता है। ये बात भी मैंने क्या है ऑलरेडी आपको जो है बता दी है, ठीक है। सेल वॉल का क्या है, इंपॉर्टेंट जो है घटक होता है, ये बात सभी को क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ दूसरा फंक्शन आपका कौन सा आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि ये जनरली क्या है, सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज भी आपको बता दी। इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला भी आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर आपका अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्या है, जनरली जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ठीक है, तो उसमें पूछा जाता है कि इन हाई एक्सेस में इंड्यूस पोटेशियम डेफिशिएंसी। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर कैल्शियम हाईली प्रेजेंट है, अगर कैल्शियम की क्या है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी अगर क्या है कैल्शियम ज़्यादा है तो पोटेशियम की क्या है, डेफिशिएंसी हो जाती है पौधे के अंदर, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन हाई एक्सेस में इंड्यूस पोटेशियम डेफिशिएंसी, यानी अधिक मात्रा में होने पर जनरली क्या है, पोटेशियम की कमी होती है। किसकी अधिक मात्रा होने में, कैल्शियम की अधिक मात्रा की बात हो रही है। यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब चलिए इस पॉइंट को हम जस्टिफाई करते हैं कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट जो है जनरली आपका किसको कहा जाता है, कैल्शियम। और दूसरा कौन सा होता है बताओ, दूसरा आपका प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसे हम बोरोन कहते हैं, पढ़ा था ना। तो चलिए कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक अच्छा सा पौधा बना देता हूँ, जिसे देखकर आपके मन को थोड़ा सा संतुष्टि मिले। आप लोग भी एक अच्छा सा जो है पौधा बना लीजिए, ठीक है। आप लोग भी एक अच्छा सा पौधा बना लीजिए सभी बच्चे। चलिए ये मैंने पहले भी बनाया हुआ है पौधा इस तरीके का, है ना। तो उस पौधे के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, पहले बताया होगा या नहीं बताया, आई थिंक बताया, फिर से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम यहाँ पर प्रेजेंट है मिट्टी के अंदर, ये कैल्शियम क्या है, पौधे के द्वारा जो है अपटेक किया जाएगा, अपटेक करेगा पौधा। देन उसके बाद ये कैल्शियम क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर भी सेल है, 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 हर जगह सेल है। कैल्शियम
का इस्तेमाल कर लिया गया, यानी कैल्शियम क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। कैल्शियम क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। बात समझ में आई। अब क्या है, अभी तक तो मिट्टी के अंदर क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट था। अभी तक तो मिट्टी के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट था, लेकिन अब जनरली क्या है, मिट्टी के अंदर कैल्शियम नहीं है। मान लीजिए मिट्टी के अंदर क्या है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो चुकी है, लेकिन पौधा तो अभी भी वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पौधा अभी भी आपका क्या है, वृद्धि कर रहा है। तो पौधे यानी जो आपके नए सेल बन रहे हैं, इनको तो कैल्शियम अभी भी चाहिए होगा ना, तभी तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर कैल्शियम नहीं मिला तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। बात समझ में आई, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मिट्टी के अंदर तो जब तक आपका मिट्टी के अंदर कैल्शियम था, तब तक वो कैल्शियम क्या है, ऊपर तक और इसके साथ ही साथ नीचे वाले सभी सेल को क्या है, मिल रहा था, यानी ऊपर भी जा रहा था। लेकिन जैसे ही मिट्टी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई, वैसे ही क्या है, आपके यहाँ वाला कैल्शियम क्या होगा, ऊपर जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नाइट्रोजन ऐसे ही ऊपर जा रहा था, लेकिन ये नहीं जाएगा। लेकिन ये नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला कैल्शियम क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में उसका इस्तेमाल हो चुका है। वो यहाँ से मूव नहीं कर सकता है, वो यहाँ से क्या है, मूव नहीं कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की क्या है, कमी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या कहा गया है, ये वाला कैल्शियम ऊपर की तरफ मूव आपका नहीं करेगा, ये वाला कैल्शियम ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। तो इसीलिए कैल्शियम जनरली क्या होता है, पौधे के अंदर जो है वो इमोबाइल होता है। कैसा होता है, पौधे के अंदर इमोबाइल नेचर का होता है। बात समझ में आई, इमोबाइल नेचर का होता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो चुकी है। और यही कारण है कि इसके सिम्टम्स पौधे के एपिकल बड पर दिखाई देते हैं, यानी शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। एपिकल बड पर क्या है, इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई। अब सिम्टम्स सर दिखाई कैसे देते हैं, वो चलिए जानते हैं। इतनी बात समझ में आ चुकी है ना सभी बच्चों को। इमोबाइल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ वाला कैल्शियम वो आपका ऊपर मूव नहीं करेगा, वो फिक्स हो चुका है। अब देखिए इसके कमी के लक्षण दिखाई कैसे देते हैं। तो डेथ ऑफ टर्मिनल बड, कहने का मतलब क्या है, टर्मिनल बड कह लीजिए, या फिर हम इसको एपिकल बड भी कह देते हैं। भाई कंफ्यूज मत होना, देखिए ठीक है, टर्मिनल बड कह लो, टर्मिनल बड का मतलब यानी एंड वाला पोर्शन, या एपिकल बड कह लो, या हिंदी में इसे क्या कह देते हैं, शीर्ष कली बोल देते हैं, शीर्ष कलिका कहा जाता है। ठीक है, शीर्ष कली या शीर्ष कलिका जो है कह दिया जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब ये पौधा ध्यान से देखिए, ये पौधा किसका नजर आ रहा है आपको, टमाटर का नजर आ रहा है। टमाटर के पौधे में देखिए नीचे की पत्तियां आपकी बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही से क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनकी हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ है, इस पौधे की जो शीर्ष कलिका है वो क्या हो चुकी है, सूख चुकी है। कारण क्या हुआ, क्योंकि नीचे से क्या है, ऊपर आपका कैल्शियम नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से पौधे की जो शीर्ष कलिका होती है वो ऊपर से क्या है, सूख जाती है। यानी शीर्ष कलिका के मतलब क्या है, अगर कैल्शियम के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कहें तो इसके अंदर क्या होती है, जो शीर्ष कलिका है वो आपकी सूखती जाती है और नीचे की तरफ क्या है, पौधा सूखता जाता है। नीचे की तरफ क्या है, पौधा जो है सूखता जाता है। ये किसके लक्षण है, आपके कैल्शियम के कमी के लक्षण है, कैल्शियम के कमी के लक्षण है। बात समझ में आ गई। अब देखिए आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे कि कैल्शियम के कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं, एपिकल बड पर दिखाई देते हैं, यानी शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इसके कमी के लक्षण के कारण जनरली क्या है, आपका पौधे की शीर्ष भाग जो है, शीर्ष कलिका जो है वो सूख जाता है और नीचे की तरफ क्या है, पौधा आपका सूखता जाता है। बात समझ में आई। क्यों दिखाई देते हैं शीर्ष कलिका पर, क्योंकि ये इमोबाइल है, अचल है, ये मूव नहीं करता है पौधे के अंदर। अब बात देखिए इसके डिसऑर्डर की आ जाती है, यानी कि इसके डेफिशिएंसी से किस तरीके के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं डिफरेंट प्लांट्स के अंदर या पौधे के अंदर। बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चों ने अमरूद या सेब खाया है। बहुत से बच्चों ने अमरूद या सेब खाए होंगे, मुझे पता है। आपने कभी अमरूद या सेब को ऐसे देखा है जब उसको ज़मीन पर वो तेज़ी से गिरता है या मान लीजिए उसको तेज़ी से दबा देते हैं तो जनरली क्या है, वो आपका वहाँ से कैसा डार्क ग्रीन कलर का या जो भी उसका रंग होता है वो चेंज हो जाता है। वहाँ के सेल जब आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, पानी पानी सा नज़र आता है। अगर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का जो है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर जनरली जो है
नेक्स्ट जो है स्लाइड के ऊपर कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर क्या है सेल के अंदर दिखाई देता होगा, या फिर जैसे आपका ये सेब देख रहे हैं, इसके यहाँ के सेल जो हैं वो कोशिकाएं क्या हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। क्या कारण है? ये कारण है कि उसकी सेल वॉल क्या हो चुकी है, वो टूट चुकी है, सेल वॉल खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म था या फिर साइटोप्लाज्म था वो क्या है बाहर आ गया और उसकी वजह से ऐसा दिखाई दिया। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि वाटर कोर ऑफ एप्पल, यानी कि जो आपके फलों में जो इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कई बार होते हैं। हालांकि चोट वगैरह लगती है वो अलग सीन है, लेकिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी क्या है कई बार इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। इसे हम वाटर कोर ऑफ एप्पल कहते हैं, वाटर कोर ऑफ एप्पल कहते हैं। देन नेक्स्ट आपका ये कैविटी वाला देखिए, कैविटी स्पॉट ऑफ कैरेट का मतलब क्या है, जैसे हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, होती है ना हमारे दांतों में कैविटी, तो क्या ब्लैक ब्लैक सा वहां पर कीड़ा लग जाता है काले रंग का। तो उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर भी क्या है काले रंग का जो है ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आपको नजर आ रहे होंगे। आपने अगर गाजर खाई होगी, खरीदी होगी, तो आपने इस तरीके के लक्षण देखे होंगे। इसे कहा जाता है कैविटी स्पॉट ऑफ कैरेट। ये भी जनरली क्या है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। क्योंकि जनरली क्या है यहाँ पर भी तो क्या है सेल ही खराब हो रहे हैं। सेल क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि क्या है सेल वॉल जो है वो आपकी नहीं बनी, सेल वॉल क्या है आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सेल वॉल स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं थी? क्योंकि कैल्शियम की कमी थी। इसी वजह से क्या है ये सेल आपके खराब हो गए। सेम उसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टमाटर के अंदर आपका एक डिसऑर्डर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में बेर कहते हैं। बेर का मतलब ब्लॉसम एंड रोट, ब्लॉसम एंड रोट, ब्लॉसम एंड रोट यानी बेर कहा जाता है। कहने का मतलब ये टमाटर है, टमाटर का जो निचला वाला भाग होता है वो इस तरीके से सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसे हम ब्लॉसम एंड रोट कहते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अब पिछले वाले की बात कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट आगे जंप कर गया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका फ्रूट रोट, फ्रूट रोट चाहे वो कोई सा भी फल हो, चाहे वो कोई सा भी फल हो, उसके अंदर जो सड़न होती है वो आपकी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। सर बीमारियों की यानी डिजीज की वजह से, माइक्रोनिज्म की वजह से भी होती है। बैक्टीरिया फंजाई भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सही कह रहे हो, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर पौधे का जो सेल है यानी कि इसका फल का लगा लीजिए, ये जिसका ये सेल है, अगर इसकी सेल वॉल क्या हुई, वीक हुई या सेल वॉल हुई नहीं, तो आपका माइक्रोनिज्म इजीली उस पर अटैक कर जाएगा। क्योंकि सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहीं ना कहीं क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है कि नहीं। तो अगर आपका कैल्शियम की कमी हुई तो सेल वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, सेल वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो सेल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सेल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका जनरली क्या है फ्रूट जो है वो इजीली रोट हो जाएगा, सड़ जाएगा। ये बात समझिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जाता है पॉपिंग ऑफ ग्राउंडनट। मैम लग जाएगा अभी काफी टाइम, आदित्य सर ने कहा था खाली है, उन्होंने उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर यहाँ पर जाता है पॉपिंग ऑफ ग्राउंडनट। तो पॉपिंग ऑफ ग्राउंडनट का मतलब जैसे आप घरों में कई बार मूंगफली खाते होंगे, तो मूंगफली के अंदर आपने देखा होगा कि उसमें से क्या है दाना नहीं निकलता, यानी सिर्फ और सिर्फ उसका ऊपर छिलका होता है। तो दाने का ना बनना यानी कि मूंगफली के अंदर दाना नहीं बनता है तो उसे हम पॉपिंग कहते हैं। जैसे हमारे भी यानी कि बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं गाँव की लैंग्वेज में कहते थे ना पोपला, पोपले का मतलब दांत नहीं होते, है ना। तो उसी तरीके से इसके अंदर दाने नहीं होते तो उसे पॉपिंग ऑफ ग्राउंडनट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगला डिसऑर्डर है ब्लैक हार्ट ऑफ ग्राउंडनट एंड सेलरी। ब्लैक हार्ट ऑफ ग्राउंडनट या सेलरी, ग्राउंडनट का मतलब समझ रहे हैं ना, ग्राउंडनट का यहाँ पर क्या है मूंगफली, इसे हम क्या कहते हैं, मूंगफली कहते हैं। और जो आप देख रहे हैं ये सेलरी, ये जनरली क्या है आपका एक तरीके से लीफी वेजिटेबल होती है, यानी पत्ती वाली क्या है ये आपकी सब्जी होती है। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर ब्लैक हार्ट का मतलब क्या है, ये देखिए आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, इसका जो ग्रोइंग पार्ट है, जो नई पत्तियां जहां से निकल रही हैं वो क्या हो चुकी है, सड़ चुकी है। तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर आपकी किसकी कमी की वजह से होते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। सर इतने सारे याद रखने पड़ेंगे, देखो मैंने आपको सारे बता दिए, अब आपका दिमाग कितना चलता है, कितने आप इनको याद रख सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से जितने भी 4-5 आप याद रख सको कर लेना और उन्हीं को एग्जाम में लिख देना, जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है। आगे इन फ्यूचर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, लेकिन फिलहाल आप 4-5 जो भी याद कर सकते हैं वो आप याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम की अगर हम यहाँ पर बात करें
तो देखिए जनरली मैग्नीशियम के सिम्टम्स कहाँ पर दिखाई देंगे वो मैंने आपको बता ही दिया था, यानी कि ओल्डर लीव्स पर आपको नजर आते हैं। लेकिन पहले इसके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं, फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बताओ पौधे हरे क्यों होते हैं, प्लांट्स जो है वो हरे क्यों दिखाई देते हैं? आप में से कितने बच्चे हैं जो इसका रिप्लाई कर सकते हैं? पौधे आपके हरे होते हैं क्योंकि पौधों के अंदर क्या है, एक हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है। एक हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट का मतलब कह लीजिए आपका एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। याद रहेगा, जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या है, पौधे जो है हरे होते हैं। अब ये क्लोरोफिल है क्या? तो क्लोरोफिल का अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है C55H72O5N4 Mg। बाप रे बाप, इतना बड़ा केमिकल फॉर्मूला, इतना बड़ा तो हमने 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ा था, है ना। बट कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, आपको जब क्रॉप फिजियोलॉजी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे चल के तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं। पहले भी मैंने हालांकि ये आपको फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला आपका किसका है, क्लोरोफिल का है। और क्लोरोफिल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो क्लोरोफिल में भी कौन सा, क्लोरोफिल ए का ये फॉर्मूला है। आप यहां पर देखिए C55H72O5N4 Mg। Mg मतलब मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम मतलब ये वाला मैग्नीशियम। तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो जनरली क्या है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए जनरली क्या है, मैग्नीशियम आपका इंपॉर्टेंट है। वो भी इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सेंट्रल आइटम है, यानी कि एक्चुअल में अगर इसके बॉन्ड देखते हैं ना तो मैग्नीशियम ऐसे सेंटर में रहता है और नाइट्रोजन 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 इस तरीके से क्या है आपस में जुड़ी होती हैं। तो मैग्नीशियम जो है जनरली आपका क्लोरोफिल का क्या है, सेंट्रल आइटम होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना ही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या है, आपका क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बस ये एक ही फंक्शन आपको याद रखना है, बस ये एक ही फंक्शन आपको इसका याद रखना है। मैग्नीशियम का यही काम होता है कि ये जनरली क्या है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेंट्रल आइटम का रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। पौधे जो आपके हरे होते हैं ना वो इसी पिगमेंट की वजह से होते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा हम मैग्नीशियम के फंक्शन के बारे में, अगर कुछ छूटता है तो उसको भी कवर कर लेते हैं। तो पहला तो है सेंट्रल आइटम ऑफ क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर, यानी कि आपका मैग्नीशियम सेंट्रल आइटम होता है क्लोरोफिल, जो कि क्या पौधे को ग्रीन रंग देता है, यानी कि क्लोरोफिल बनता है इसी से, है ना। एड शुगर एंड फॉस्फोरस ट्रांसलोकेशन, अच्छा ये पॉइंट चलिए बता देता हूं मैं आपको। एड फॉस्फोरस एंड शुगर ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, देखिए वैसे तो अगर हम शुगर ट्रांसलोकेशन की बात करें, कहने का मतलब जैसे आपने गन्ना देखा होगा हर किसी ने, तो गन्ने के अंदर जनरली क्या है आपका शुगर बनती है, यानी कि चीनी बनती है। अब वो चीनी बनती कहाँ पर है, शुगर बनती कहाँ पर है, वो पत्तियों के अंदर बनती है। पत्तियों के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्रकाश संश्लेषण होता है। बनती पत्तियों के अंदर है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है, तने के अंदर स्टोर होती जाती है। तो तने के अंदर जो स्टोर होती है ना, तो वो शुगर आपकी जो है वो यहाँ से यहाँ पर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है, यानी इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो ट्रांसलोकेशन के अंदर हालांकि मैंने आपको पोटेशियम का भी बताया होगा कि पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन पोटेशियम के साथ साथ क्या है, मैग्नीशियम भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रेफरेंस आपको पोटेशियम को देनी है, सेकंड प्रेफरेंस आपको मैग्नीशियम की यहां पर देनी है, ठीक है। तो पहली प्रेफरेंस आप किसकी देंगे, यहां पर जो है पोटेशियम को देंगे, सेकंड प्रेफरेंस आपकी मैग्नीशियम की रहेगी। तो फंक्शन याद होगे कि नहीं होगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, कमी के लक्षण की बात कर लेते हैं। तो कमी के लक्षण मैंने आपको क्या बताए थे कि पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जैसे कि ये पौधा हो गया और ये क्या है, इसकी पुरानी पत्तियां होगी। तो ये जनरली ओल्डर लीव्स पर क्या है, इसके कमी के लक्षण जो है आपको दिखाई देंगे। ये बात मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं बेटा, कि ताकि क्या है आपको याद हो जाए, क्योंकि आपको चीजें याद होने में अभी टाइम लगेगा। कहने का मतलब क्यों लगेगा टाइम, क्योंकि आपकी 11th 12th जो है वो पीसीएम से है या
पीसीबी से है, तो आपको आइडिया नहीं है। जिनकी एग्रीकल्चर से थी उनके लिए आसान है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल कह रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल मत लेना, कभी डीमोटिवेट हो जाए कि सर मुझसे तो होगा ही नहीं, है ना। होगा आपको, बस इसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, बार बार चीज़ों को पढ़िए। तो इसके कमी के लक्षण क्या है? पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? तो देखिए, आप पौधे की जो है यानी कि पत्ती की थोड़ी संरचना देख लेते हैं। पत्ती की अगर आपने संरचना देखी होगी, यानी पत्ती को अगर आपने देखा होगा तो कैसी दिखाई देती है? ये जनरली क्या है, पत्तियों के अंदर इस तरीके की आपको सिराएं नजर आती हैं। आती है कि नहीं आती है सिराएं? जैसे हमारे हाथों के अंदर देखिए बेन्स नजर आ रही है ना आपको, जो सिराएं नजर आ रही है ना, उसी तरीके से पत्तियों के अंदर भी ये आपकी सिराएं नजर आती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना तो आपने नेचर को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो ये वाली जो सिराएं आपको नजर आ रही है ना, सिर्फ यही हरी रहती हैं, बाकी की जो पत्ती है ना वो पीली पड़ जाती है। यानी ये सिराएं आपको क्या है, हरी नजर आएंगी, लेकिन बाकी की पत्ती क्या है, आपकी पीली पड़ जाती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी जो ये वाला बाकी का भाग है ना, ये वाला जो भाग आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, आपका पीला पड़ जाएगा। ये क्या है, आपका पीला पड़ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं बताओ? इसे क्या कहेंगे? तो वेन्स के बीच का ये भाग है, वेन्स के बीच का ये भाग है, और कैसा पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है। तो जब पत्ती पीली पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। क्या बोला जाता है? उसे क्लोरोसिस कहा जाता है। क्लोरोसिस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पत्ती का जो हरा रंग है ना, उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए भाई। क्लोरोसिस को नोट क्या कर लीजिए, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। क्लोरोसिस का मतलब क्या है, जो आपकी पीली पत्ती होती है ना, पीली पत्ती कह रहा हूँ, जो पत्ती होती है नॉर्मली, पत्ती क्या है आपकी यहाँ पर पीली पड़ जाती है। पत्ती का जो इसके अंदर क्या है, आपका हरा रंग है, हरा रंग है इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट है। बात समझ में आई? इसके अंदर क्या है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन इस क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है। अगर क्लोरोफिल का क्या है, लॉस हो जाता है, यानी कि ये क्लोरोफिल गायब हो जाता है, पत्ती जो है आपकी फिर कैसी हो जाएगी, पीली हो जाएगी। पत्ती कैसी हो जाएगी, आपकी पीली हो जाएगी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका क्लोरोसिस कहते हैं। यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोसिस कह रहा हूं, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल आपका क्या कहलाएगा, क्लोरोसिस कहलाएगा। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? यानी पत्ती का पीला पड़ना, हरा रंग जो है उसका गायब हो जाना और पत्ती का पीला पड़ना, वो क्या कहलाता है, आपका क्लोरोसिस कहलाता है। अब यहाँ पर वापस आ जाइए। यहाँ पर क्या हो रहा है, पत्ती आपकी पीली पड़ रही है, लेकिन पूरी पत्ती तो पीली नहीं पड़ रही है ना, सिर्फ और सिर्फ पत्ती की सिराओं के बीच वाला जो भाग है वो पीला पड़ रहा है। तो इसे हम कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। इसे क्या कहते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटर का मतलब आपका वेन्स के बीच का भाग, इंटरवेनल मतलब बीच का भाग, जो इंटरवेनल यानी कि जो सिराएं आपको नजर आ रही हैं, इसके बीच वाला भाग क्या हो रहा है, क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस, यानी कि पीला पड़ रहा है, जैसा कि आप इस पत्ती के अंदर देख रहे हैं। तो यानी कि आपको अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स है पौधे की पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं, और पौधे की पुरानी पत्तियां कैसी, इंटरवेनल क्लोरोसिस शो करती है, यानी कि सिराएं हरी रहती है, लेकिन बाकी का भाग पत्ती का क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा और सिम्टम्स आपको क्या दिखाई, जैसे कटोरी देखिए, चाट वाले के पास जाते होंगे गोलगप्पे खाने, लड़कियां खासकर जाती होंगी, तो कटोरी थमाते हैं ना, तो कटोरी कैसी होती है आपकी, वो जनरली ऊपर से इस तरीके से मुड़ी हुई होती है और बीच से खाली होती है ना, ये होती है ना कटोरी। तो जनरली आपकी ये जो पत्ती है ना, लीफ है, ये भी थोड़ी इस तरीके की हो जाती है, यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ इसकी साइडें जो है मुड़ जाती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, जनरली उस सिम्टम्स को कहा जाता है आपका कपिंग स्ट्रक्चर या कपिंग सिम्टम्स बोल देते हैं। यानी कि पत्ती के अंदर क्या है, आपके कपिंग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि कप लाइक संरचना जो है इसकी हल्की सी हो जाती है। बस ऐसे ही लक्षण दिखाई देते हैं, इससे फालतू का याद करने की जरूरत नहीं है। डिसऑर्डर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यानी कैसे जो है आपके इसके डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, किस पौधे के अंदर कैसे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो पहला डिसऑर्डर इसका पाया जाता है रेडनिंग इन कॉटन। यानी कि देखिए आपको यहाँ पर ये कॉटन जो है, यानी कि कह लीजिए कॉटन को क्या कहते हैं हम हिंदी में, कपास बोलते हैं भाई। कॉटन को क्या कहा जाता है, कपास कहा जाता है। तो कपास की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्या है, हल्की सी रेडनिंग दिखाई देगी आपको, जैसा यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ आपको हल्का सा पीलापन दिखाई देगा। तो ये रेडनिंग इन कॉटन कपास मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है।
किसकी वजह से होता है भाई? मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट आपका सैंड्रोन डिजीज ऑफ टोबैको। सैंड्रोन डिजीज ऑफ टोबैको, टोबैको का मतलब यानी कि तंबाकू की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? आपकी तंबाकू की बात हो रही है। तो तंबाकू की पत्ती आपको नजर आ रही है, ये तंबाकू आप में से कुछ बच्चों ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो। तंबाकू की पत्ती के अंदर आपको कैसा नजर आ रहा है? सिराएं इसकी क्या है आपकी, आपको जनरली जो है हरी नजर आ रही है, लेकिन उसके सिराओं के बीच वाला भाग आपको कैसा नजर आ रहा है? पीला नजर आ रहा है, यानी इंटरवेलर क्लोरोसिस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं सैंड्रोन डिजीज ऑफ टोबैको। सैंड्रोन डिजीज ऑफ टोबैको, तो ये भी आपकी किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। बस क्लियर हो गया सभी को? अब एक लास्ट हमारा बच गया, वो कौन सा है? सल्फर। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही इजी चीज है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर के फंक्शन के बारे में, यानी कि सल्फर के कार्यों के बारे में। तो सबसे पहला देखिए सल्फर का कार्य या जो फंक्शन होता है। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने सरसों को देखा है? सरसों के बीज को देखा है किसी ने? सोयाबीन को देखा है आपने? बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा सरसों को, सोयाबीन को, तिल को। ये सारी की सारी कैसी फसलें हैं बताओ? ये सारी की सारी आपकी ऑयल सीड क्रॉप कहेंगे इनको। क्या कहेंगे? ऑयल सीड क्रॉप कहेंगे, क्योंकि इनके बीज से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। बात समझ में आई? ग्राउंडनट आपकी ऑयल सीड है, क्योंकि ग्राउंडनट का, मूंगफली का भी तेल निकलता है। इसके अलावा मस्टर्ड आपकी ऑयल सीड है, क्योंकि उससे भी तेल निकालते हैं, सबसे ज्यादा तो वही यूज होता है। सोयाबीन आपका, उससे भी आपका तेल निकाला जाता है, रिफाइंड यूज करते हैं ना घर में, वो सोयाबीन का ऑयल होता है ना। इतनी बात समझ में आई? तो जो सोयाबीन ऑयल है या फिर आपका ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि जो ऑयल सीड क्रॉप है उनके अंदर ऑयल फॉर्मेशन जो हो रहा है, उसके लिए जो आपका न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो सल्फर होता है। तो सल्फर जनरली क्या करता है? जो ऑयल सीड क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है कहने का मतलब जो आपकी तिलहन वाली फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? चलिए हिंदी के में लिख लीजिए आप, तिलहन वाली फसलें हैं। इन तिलहन वाली फसलों के अंदर जनरली क्या है आपका? तिलहन फसलें। तिलहन फसलें, इन तिलहन फसलों के अंदर क्या है? जो ऑयल का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए, ऑयल फॉर्मेशन के लिए जनरली क्या है, यानी कि तेल के निर्माण के लिए, तेल के निर्माण के लिए जो आपका न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका कौन सा होता है? सल्फर होता है। कौन सा होता है? सल्फर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखिए, लेग्यूम्स यानी कि दलहनी फसलें। बताओ कौन कौन सी हैं दलहनी फसलें? कौन सी हैं? तो आपने कौन कौन सी दालें आपकी किचन के अंदर हैं? बताओ आपके घर में कौन कौन सी ऐसी दाल बनती है जो आपको पसंद नहीं है? वो याद होगी, है ना, और जो पसंद है वो भी याद होगी। तो राजमा हो गया, इसके अलावा राजमा तो सबको पसंद होता है, इसके अलावा उड़द, मूंग, अरहर, ये सारी की सारी दालें हैं, है ना। यानी कि इनको हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में? लेग्यूम्स कहा जाता है। इन्हें लेग्यूम्स क्रॉप कहा जाता है, यानी दलहनी फसलें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दलहनी फसलें बोला जाता है। और दलहनी फसलों के अंदर बताइए क्या ज्यादा होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है कि नहीं होता है? तो यानी कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी जनरली क्या है आपका? सल्फर जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दलहनी फसलों में जो है प्रोटीन, और तिलहनी फसलों में क्या है? ऑयल सीड के फॉर्मेशन में सल्फर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रहेगा, इतनी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए क्या है? आपने अमीनो एसिड के बारे में सुना होगा। अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड से ही मिलकर जो है आपकी प्रोटीन बनती है। जो आप ये प्रोटीन देख रहे हैं ना, ये प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है? अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। अब ये अमीनो एसिड क्या है? तो इतनी बात ध्यान रखिए, अमीनो एसिड एक आपका ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइड ग्रुप पाया जाता है। सॉरी, कार्बन, इसके अलावा अमाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है उसके अंदर देखने को मिलता है। उसे हम अमीनो एसिड कहते हैं, या फिर उसे आपका अमीनो ग्रुप कहा जाता है। पहले भी मैंने आपको ये बताई हुई है, आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपका इस तरफ एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया होगा जिसके अंदर अमाइड ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और आर चेन लगी हुई थी, यानी अल्काइल चेन लगी थी, ध्यान है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? अमीनो ग्रुप कहते हैं। वो अमीनो ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाके क्या आपकी प्रोटीन बनती है। जिस तरीके से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से क्या है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या है आपकी बॉडी बनती है, सेम उसी तरीके से अमीनो एसिड से क्या है आपका जो है प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड, आपके कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके अंदर जनरली क्या है आपका? सल्फर पाया जाता है।
जिनके अंदर क्या है सल्फर पाए जाते हैं, लिख लीजिए, उन्हें हम कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। क्या कहा जाता है उन्हें? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। यानी ऐसे अमीनो एसिड जिनके अंदर क्या है सल्फर आपका प्रेजेंट है, उन्हें हम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कहते हैं। तो इसके अंदर जनरली आपका सिस्टाइन, इसके साथ ही साथ इसके अंदर आपका आ जाता है सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन, एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है मिथियोनाइन, मिथियोनाइन। तो ये जनरली क्या है 3 आपके अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है सल्फर प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? सल्फर क्या है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही साथ एक आपका बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं थायोबैसिलस बैक्टीरिया। अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा थायोबैसिलस बैक्टीरिया। थायोबैसिलस बैक्टीरिया आपका कौन सा बैक्टीरिया है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो मैंने आपको जनरली क्या बताया था कि जो पौधा होता है वो बताओ सल्फर को किस रूप में लेता है, बताओ मैंने क्या बताया था आपको? पौधा जनरली सल्फर को किस रूप में लेता है, मैंने इसके बारे में क्या बताया था कि पौधा जो है वो सल्फर को सल्फेट रूप में लेता है, यानी SO4 2 नेगेटिव के रूप में लेता है, अपटेक करता है। बताया था कि नहीं? पहले बताया था। अब देखिए मिट्टी के अंदर जरूरी थोड़ी है कि आपका सल्फर जो है वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी सल्फेट के आयन के रूप में ही हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो जनरली क्या है H2S के फॉर्म में प्रेजेंट हो, या फिर आपका नॉर्मली अदर किसी जो है सल्फर फॉर्म, अदर कोई फॉर्म हो सकती है, ठीक है, अदर कोई क्या है फॉर्म हो सकती है। लेकिन पौधा इन दोनों फॉर्म को अपटेक नहीं कर सकता, ना ही हाइड्रोजन सल्फाइड को ले सकता है, ना ही वो किसी भी फॉर्म, कोई और भी सल्फर की फॉर्म है उसमें नहीं ले सकता। तो पौधा इसको जब ही अपटेक कर सकता है जब ये सल्फर क्या है आपका सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा, यानी SO4 2 नेगेटिव के अंदर क्या है कन्वर्ट होगा। तो यहां देखिए आपका सल्फर किस में है? रिड्यूस्ड फॉर्म में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है सल्फर। आपको पता होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ी है ना आपने। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब आपका ऑक्सीजन का रिमूव होना, या फिर आपका देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि आपको ये चीज अच्छे से याद हो जाए। ऑक्सीडेशन के अंदर आपने बताओ केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन में केमिस्ट्री के अंदर आपने क्या पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या होती है? ऐड होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? ऐड होती है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन आयन का रिमूव होना, वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने, है ना? और इसका जस्ट अपोजिट कर देते तो वो रिडक्शन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो ये जनरली क्या आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। यहां पर देखिए ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, यानी ये जनरली क्या है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ये जनरली क्या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में सल्फर को कन्वर्ट करना, इसमें कौन सा बैक्टीरिया आपका रिस्पॉन्सिबल होता है? थायोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। थायोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो इस थायोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर जनरली आपका सल्फर क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रहेगा। सल्फर क्या है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये आपके देख सकते हैं नीड फॉर ऑयल सीड एंड पल्सिस, यानी ऑयल सीड और पल्सिस के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या है ऑयल सीड के अंदर ये ऑयल बनाते हैं और पल्सिस के अंदर ये क्या है प्रोटीन के फॉर्मेशन में जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका फॉर्म अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड के मैंने बताया था ना, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनाइन, तो 3 ये अमीनो एसिड आपके हो गए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन सा बताया था मैंने? थायोबैसिलस बताया था, वो भी आपका कवर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्याज को काटा है? प्याज को काटा है, प्याज को काटते समय आप रोए होंगे, है ना? रोए होंगे, वो चलिए अलग बात है। लेकिन प्याज के अंदर आपने रोने के साथ साथ देखा होगा कि प्याज की एक खुशबू होती है, प्याज के अंदर एक खुशबू आती है। वो खुशबू किसकी वजह से होती है बताओ? वो खुशबू जो है प्याज के अंदर होती है, यानी अनियन के अंदर एक फ्रेगनेंस होती है। अनियन के अंदर क्या है आपकी, अनियन, प्याज को क्या कहते हैं? इंग्लिश में अनियन कहते हैं, इतना तो पता ही होगा भाई आप लोगों को, है ना? प्याज को क्या कहा जाता है? अनियन कहा जाता है। तो अनियन के अंदर एक फ्रेगनेंस होती है, या कह लीजिए खुशबू होती है, जो किसकी वजह से होती है? अलाइल, नोट कर लीजिए भाई, अलाइल प्रोपाइल, ठीक है, अलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की वजह से होती है। डाई सल्फाइड की वजह से क्या है आपकी ये जनरली जो है खुशबू देखने को मिलती है, अलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, ठीक है।
यहाँ पर लिख लीजिए डाई प्रोपाइल, ठीक है। ये हो गया आपका अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो यहां पर अगर आप देखेंगे डाइसल्फाइड, सल्फाइड का मतलब यहां पर क्या हो गया, सल्फर हो गया। तो यहां पर भी क्या है आपका सल्फर प्रेजेंट है, बात समझ में आई। यानी अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तो यहां पर भी सल्फर प्रेजेंट है। तो ये जनरली क्या है, प्याज की जो खुशबू होती है, अब कह लीजिए जो आपका प्याज के अंदर जब काटते हैं उसको जो खुशबू देखने को मिलती है वो किसकी वजह से होती है, सल्फर की वजह से ही होती है, याद रहेगा। इसके साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल को जब आप गर्म, यानी प्योर मस्टर्ड ऑयल को अगर आपने कभी गर्म किया होगा तो उसकी जो चरपराहट है वो आपके आंखों में लगती होगी कि नहीं लगती होगी। वो चरपराहट किसकी वजह से होती है, वो आपकी होती है ग्लूकोसाइड की वजह से। किसकी वजह से होती है, ग्लूकोसाइड की वजह से होती है। और इसमें भी क्या है आपका सल्फर जो है प्रेजेंट होता है, इसमें भी क्या है सल्फर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, सल्फर का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अब सल्फर के डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि इसके कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। तो बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं कि सल्फर के कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देंगे, पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देंगे, पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देंगे, इतनी बात बता चुका हूं। यानी कि इसके कमी के लक्षण जो है वो कहां पर आते हैं, आपके न्यू लीव्स पर दिखाई देते हैं। यानी पौधे की नए पत्तों पर क्या है, इसके कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है भाई, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको ये पीडीएफ मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और एक बार सभी बच्चे सेशन को प्लीज लाइक कर देंगे अगर सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहां पर दिखाई देंगे, पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। लेकिन कैसे दिखाई देंगे, तो यहां पर ज्यादा दिमाग आपको नहीं लिखाना है, वहां पर बस इतना लिख देना है कि पौधे की यानी कि सल्फर की कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और इसके लक्षण बिल्कुल ही वैसे होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन के कमी के होते हैं, लेकिन बस क्या है वो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन के कमी के लक्षण आपको बताओ कहां दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन के कमी के लक्षण जो है वो आपके ओल्डर लीव्स पर दिखाई देते हैं। ओल्डर लीव्स मतलब कि पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और आपके सल्फर के कमी के लक्षण जो है वो आपके न्यू लीव्स पर दिखाई देते हैं, यानी कि नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। लेकिन दिखाई कैसे देते हैं, तो जैसे कि अगर मैं कहूं तो ये मान लीजिए आपकी क्या है, पत्ती होगी। और नाइट्रोजन के कमी के लक्षण आपको कैसे दिखाई दे रहे थे, तो पत्ती क्या है आपकी पीली पड़ रही थी, लेकिन उसके साथ ही साथ वी शेप की क्लोरोसिस वहां पर देखने को मिल रही थी। यहाँ पर भी क्या है, पौधे की पत्ती जो है आपकी पीली पड़ेगी और हल्की सी वी शेप देखने को मिलेगी। अदरवाइज वी शेप यहां पर नहीं पाया जाता है, बाकी के लक्षण क्या आपके सेम होते हैं। मेन नाइट्रोजन के सिम्टम्स में क्या था कि वी शेप की क्लोरोसिस थी, लेकिन यहां पर वी शेप की क्लोरोसिस देखने को नहीं मिलती है। हाँ, पौधे की पत्ती क्या है, पीली पड़ेगी, कैसे, नाइट्रोजन की तरह ही पीली पड़ेगी जैसे नाइट्रोजन की कमी में पीली पड़ती थी। बस एक लक्षण सेम नहीं है, वो है आपका वी शेप क्लोरोसिस। ये आपका सेम नहीं होगा, बाकी जैसी पत्ती पीली पड़ती है वैसी दिखाई देगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके डिसऑर्डर याद कर लेते हैं बस, और कुछ काम नहीं है, क्लास वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो डिसऑर्डर की बात करें तो देखिए आपका जो ये देख रहे हैं ये क्या है, आपका पैडी है। पैडी का मतलब धान है, धान का तो सभी को पता होगा ना, चावल हर कोई खाता है। तो ये क्या है आपका धान का पौधा, ये उसकी जड़ें दिखाई गई हैं। जड़ें कैसी नजर आ रही है, काली नजर आ रही। काली का मतलब ये सड़ चुकी हैं। क्यों सड़ी हैं, ये बात आप ध्यान से सुनिए, क्यों सड़ी हैं जड़ें आपकी। तो जो आपका खेत था उस खेत के अंदर जनरली क्या हो गया, पानी खड़ गया, यानी वाटर क्या है उसके अंदर आपका फिल हो गया। वाटर उसके अंदर फिल हो गया, पौधे यानी कि पैडी के अंदर, धान के अंदर तो वैसे भी पानी खड़ा रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके में। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, आपका H2S गैस का फॉर्मेशन हुआ। H2S गैस का फॉर्मेशन हुआ, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन हुआ। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्या किया, इन जड़ों को खराब कर दिया। तो ये एक चीज यहां पर याद रखना, ध्यान रखना, फिर मत कहना सर ने गलत बता दिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट क्या कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं इस पॉइंट पर। ध्यान रखना कि जो एक्यूएची इन राइस होती है, यानी कि धान के अंदर जो एक्यूएची डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है, ये आपका सल्फर की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है,
सल्फर की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। टॉक्सिसिटी का मतलब एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि सल्फर की ज़्यादा मात्रा की वजह से होता है। डेफिशिएंसी होती है कमी, कमी की वजह से नहीं, टॉक्सिसिटी की वजह से, यानी सल्फर की ज़्यादा मात्रा होती है। और ज़्यादा मात्रा में भी कौन सी गैस बन जाती है आपकी, H2S बन जाती है, जो कि क्या आपका टॉक्सिक का काम करती है, जिसकी वजह से ये जड़ें क्या इस तरीके से खराब हो जाती हैं और इस डिसऑर्डर को हम एक्वेची कहते हैं। बात समझ में आई। देन आपका येलोइंग इन टी, ये आपका जो है सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, यानी जो चाय पत्ती होती है उसकी पत्तियां क्या है पीली पड़ जाती है, ये आपका सल्फर की कमी की वजह से होता है। क्लियर होगी बात, इतनी चीज समझ आ गई है, बस आगे कोई काम ही नहीं है, क्लास यहीं पर खत्म होगी अपनी, है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनको मैं बता दूंगा और आपके जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट टॉपिक था वो आपका कवर हो जाएगा। और इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इस बात की यकीन रखना, इस बात का ध्यान रखना। एक एक मैं चाहता तो इस टॉपिक को आपकी 2 क्लास के अंदर खत्म कर सकता था, लेकिन फिर वही था कि पढ़ता चलता बनता, पढ़ता चलता बनता, उसमें मजा नहीं आता। आपको समझ आनी चाहिए चीजें, है ना। और आई होप आपको समझ आ रही होंगी, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। जो मैंने लिखा है वो भी मिल जाएगा और जो PDF के अंदर लिखा है वो भी मिल जाएगा, दोनों चीजें मिल जाएंगी। देन इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू।